नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मेरी बातचीत हो रही थी। हमारे एक काफ़ी ज़बरदस्त दोस्त है, इधर ही वेस्ट में ही रहते हैं वो, और उनका पॉलिटिकल और सोशल ये जो बातें हैं, इकोनॉमिकल, इन पर काफ़ी गहरा अभ्यास है। तो उनके साथ बात हुई थी आज, और पॉलिटिक्स पर बात हो रही थी। उनका जो मानना था, आज की जो सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की, भाजपा तो कहीं है ही नहीं, आरएसएस भी नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो हम बोल रहे थे कि भाई क्या होगा इस सरकार का। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये तो ज़मीनी हालात जो है वो ऐसे बता रहे हैं कि ये 50-50 हो सकता है। मतलब इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है, क्योंकि काफ़ी जगह पर, काफ़ी स्टेट्स में तो बीजेपी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, लोग नाराज है, और मोदी जी के कोई जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो लोग नाराज है। और इंडिया गठबंधन का भी अच्छा बोलबाला है, हमारे इधर महाराष्ट्र में चल रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स में बीजेपी की दो चार सीट्स तो कम हो ही जाएगी। तो ये लड़ाई जो है ये बराबर में आ जाएगी, और शायद इंडिया गठबंधन जीत भी जाएगा। 400 पार क्यों चाहिए उनको? आइदर बाय नॉर्मल वोटिंग और थ्रू ईवीएम मैनिपुलेशन। तो ये इसलिए चाहिए कि उनको कुछ चीज़ें करनी है। तो हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ बीजेपी के जो नेता है, मेल फीमेल दोनों तरफ के नेता, और कुछ अंधभक्त भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घुमा रहे हैं पोस्ट कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी को ये जो हमारी जो संविधान है, राज्य घटना है, इसको बदल देना है, इसको हिंदू राष्ट्र की घटना बनानी है। तो हिंदू राष्ट्र की घटना तो पागलपन है, ऐसा सरदार पटेल ने कहा था, और बहुत सारे लोगों ने भी कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा गांधी जी को ये मंजूर नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर को भी मंजूर नहीं था। इसको पागलपन मानते थे वो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की संगठना मतलब क्या, राज्य घटना मतलब क्या? तो ये मनुस्मृति की राज्य घटना जिसे आरएसएस चाहती है, और इसमें वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, फिर जात पात को धर्म के हिसाब से ऑफिशियल स्टेटस मिल जाएगा, और फिर उस व्यवस्था के हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जाएगा। तो फिर कोई अगर वर्ण के हिसाब से कोई गुनाह कर देता है, रेप कर देता है, खून कर देता है, चोरी कर देता है, तो मनुस्मृति अगर कहती है कि इसकी सिर्फ सेंडी काटनी है, तो उसकी सिर्फ सेंडी कटेगी। और किसी चोरी करने वाले के मनुस्मृति कहेगी तो हाथ काटना है, तो उसको बड़ी सजा मिल जाएगी। तो इस तरीके की बातें मनुस्मृति करती है। तो नई अगर घटना मनुस्मृति पर आधारित होती है तो उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जाएगा, अलग अलग तरीके से। अगर ऐसे नहीं किया जाता है तो फिर मनुस्मृति की घटना क्यों चाहिए, हिंदू राष्ट्र की क्यों चाहिए? क्योंकि जो घटना है वो तो अच्छी घटना है, 70-75 साल तो उसने अच्छा काम किया है, और हमारे देश को बांध कर रखा है, लोगों को न्याय भी मिला है। तो दूसरी जो बात निकल के आती है कि 400 पार क्यों करना है। तो मेरी जो दोस्त, हमारे दोस्त के साथ जो बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट और सीरियस मसला उठा लिया। जो मैं एक महाराष्ट्र के बड़े नेता के साथ बातचीत कर रहा था कुछ महीने पहले, तो उन्होंने भी मुझे ये बात बताई थी कि 2024 में नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता के सिवा जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ही कैनॉट सर्वाइव। नरेंद्र मोदी भारत में है और वो सत्ता से बाहर निकल जाए, ये हो ही नहीं सकता। वो ये सह नहीं सकते हैं, वो जी नहीं सकते हैं। सत्ता के सिवाय, पावर के सिवाय, पोजीशन के सिवाय मोदी जी नहीं सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, और हमारे दोस्त ने भी वही कहा। तो हमारे दोस्त का ये मानना था कि भाजपा में तो 75 साल के ऊपर रिटायर का रूल है, तो शायद मोदी जी 75 तक रिटायर खुद को कर देंगे, और जैसे ही वो रिटायर होते हैं, क्योंकि उनको पावर तो चाहिए, तो वो खुद को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर उनके पास बहुत सारा मेजॉरिटी है तो उसमें राज्य घटना तो बदल देगी, और उस राज्य घटना में वो प्रेसिडेंट के लिए इस तरीके के परमानेंट राइट्स, पावर्स दे देंगे कि वो हमारी राज्य घटना को प्रेसिडेंशियल राज्य घटना बना देगी, जैसे रशिया में है। तो रशिया में पुतिन ने इस तरीके के बदलाव कर दिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो प्रेसिडेंट बन गए, और वो अब परमानेंट प्रेसिडेंट जैसे हो गए कि उनको कोई हिला ही नहीं पा रहा है। जो इलेक्शंस होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। तो इनका, मेरे दोस्त का मानना था कि अगर मोदी जी ये बदलाव कर देते हैं और खुद प्रेसिडेंट होके एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं, फिर नीचे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, कोई भी एमपी एमएलए कोई भी हो जाए,
प्रेसिडेंट मोदी रहेंगे और उनको कुछ ऐसी पावर्स होंगी कि उनके सिवा देश में कारोबार नहीं चलेगा, उनको फाइनल अथॉरिटी रहेगी। आज के प्रेसिडेंट को सिर्फ साइन करने की अथॉरिटी होती है, लेकिन मोदी जी अगर घटना ऐसी बदल देते हैं कि जिससे उनको फाइनल से रहेगा, तो उनके हाथ में ईडी रहेगी, सीबीआई रहेगी, इनकम टैक्स रहेगी, पुलिस रहेगी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, आरबीआई रहेगा, यहाँ तक कि आर्मी की तीनों शाखाएं भी रहेगी। तो ये अगर कर देते तो फिर वो सर्वे सर्वा हो जाएंगे, इंचार्ज हो जाएंगे देश के, जैसे किम जोन्स है, जैसे पुतिन है, जैसे चाइना का प्रेसिडेंट होता है। उनके अभी एक ही पार्टी चलती है और वो पार्टी में वो नाम के लिए इलेक्शन होते हैं और पार्टी के लोग ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बन जाएगा और वही रूल करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब 400 पार अगर होते हैं तो ये कर सकते हैं। तो हमारी चर्चा आगे बढ़ी तो मैंने पूछा कि अगर 400 पार नहीं होते हैं और वो बराबरी में मामला निपट जाता है या इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो क्या करेंगे। तो उनका मानना था कि मोदी जी अगर हारने पर आ गए तो इंडिया में ऐसी कुछ बड़ी घटना घट जाएगी, ऐसा हादसा हो जाएगा बहुत बड़ा, जिससे अफरा तफरी मच जाएगी और मोदी जी प्रेसिडेंट को हाथ में लेकर और सुप्रीम कोर्ट के जरिए खुद फिर से प्रधानमंत्री पद सरकार में बैठ जाएंगे और फिर वो बहुमत वगैरह जो हम सिद्ध करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी कुछ महीनों के लिए, क्योंकि देश में इमरजेंसी आ गई है, कोई बड़ा नेता मार दिया गया है या टेम्पल पर हमला हो गया है या कुछ तो हो गया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमला कर दिया है, कुछ तो ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी जिससे वो फिर से गोलमाल करके पावर में बैठ जाएंगे और सरकार बदलने नहीं देंगे, फिर इलेक्शन के रिजल्ट भी अफरा तफर कर देंगे जैसे पाकिस्तान में हो गया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है अगर वो उनको समझ में आ जाता है कि हम जीत नहीं रहे हैं, हम बहुमत से नीचे रह रहे हैं और हमारे साथियों को मिलाकर भी हम पावर में नहीं आ सकते, तो फिर ये ऐसी बात कर देंगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो मेरा उस पर मानना यह है कि साथियों, और हम दोनों की चर्चा से भी ये निष्कर्ष हुआ कि ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये शायद हमारा आखिरी इलेक्शन है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से होने वाला है। इसके बाद में अगर हम फिर से बीजेपी को सत्ता में बिठा देते हैं और अगर मोदी आ जाते हैं तो मोदी आइदर ही विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल या फिर 75 में वो रिटायर होकर प्रेसिडेंट को ऐसी पावर दे देंगे कि उनको जो कारनामे हैं नोटबंदी के, इलेक्ट्रल बॉन्ड के, उनको कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इस तरीके के वो रूल्स कर देंगे ताकि वो नीचे अगर सत्ता बदल भी जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ऐसे कुछ बदलाव कर देंगे और इलेक्शन के तरीकों में भी ऐसे इस तरीके के बदलाव कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन हमेशा उनका कोई आरएसएस का एक चपरासी होगा जो हमेशा उनकी बात सुनेगा और ईवीएम मशीन को भी इस तरीके से फिक्स कर देंगे कि उसी से इलेक्शन चलेंगे, फिर इलेक्शन होगे ही नहीं ठीक से लोकतांत्रिक तरीके से, तो वो हमेशा सत्ता में रहेंगे जैसे रशिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, किम जोन्स में भी वही कर रहा है और दुनिया के कुछ और डिक्टेटरशिप के कंट्रीज है जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, इलेक्शन होते हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए होते हैं। अगर हमें ये रोकना है तो हमें आगे आने वाली जो 5 या 6 जो राउंड्स है इलेक्शन के, उसमें अच्छी तरह से संविधान बचा सकती है ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे पार्टी को, ऐसे गठबंधन को ही वोटिंग करना है। और यहाँ जहाँ पर ट्रायंगुलर हो जाता है, कोई अगर कैंडिडेट इलेक्शन में वहाँ पर वोटिंग डिवाइड करके मेन अपोजिशन को हरा रहा है तो हमको वो इग्नोर करना है उस कैंडिडेट को, और मेन अपोजिशन जो है जो मोस्ट प्लेसेस में इंडिया गठबंधन का ही होने वाला है, तो ऐसे उम्मीदवारों को वोटिंग करना है ताकि हम मेजॉरिटी में इंडिया गठबंधन को जिता सकते हैं। और इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बच सकता है और हम लोकतांत्रिक देश में रह सकते हैं, वरना it is very difficult to say certainly that we will have a democracy and elections in future। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हो और आशा करता हूँ कि लोकतंत्र चिरायु हो, हमारा लोक सत्ता राष्ट्र संविधान चिरायु हो। जय हिंद, जय भारत साथियों।